नमस्कार दोस्तों, आज हम एलाइजा मेथड द्वारा टीएसएच टेस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉक्टर टीएसएच टेस्ट क्यों लिखते हैं और किन मरीजों को इसकी ज़रूरत होती है। इसका प्रिंसिपल, रीजेंट्स, प्रोसीजर, रिजल्ट, सावधानियाँ क्या है। अब सबसे पहले हम जानेंगे टीएसएच टेस्ट क्या होता है, क्योंकि हमको सबसे पहले ज़रूरत है टीएसएच टेस्ट होता क्या है। टीएसएच यह एक हार्मोन है। टीएसएच एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 हार्मोन बनने के लिए उत्तेजित करता है। यह थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन बनने के लिए उत्तेजित करता है। जब टीएसएच और T4 कम होते हैं तो टीएसएच बढ़ जाता है। जब T3 और T4 कम होते हैं तो टी से बढ़ जाता है, और जब T3 और T4 अधिक होता है तो टीएसएच कम हो जाता है। अब दूसरी बात ये समझे कि डॉक्टर टीएसएच टेस्ट क्यों लिखते हैं। डॉक्टर तब टीएसएच टेस्ट लिखते हैं जब मरीज में थायराइड की बीमारी के लक्षण दिखाई दें। अब देखो, सबसे पहले हमको जानना है कि थायराइड की बीमारी के लक्षण क्या है। जब थायराइड की कमी होती है तब लक्षण है हमेशा थकान रहना, वजन बढ़ना, ठंड अधिक लगना, कब्ज, बाल झड़ना, चेहरे पे सूजन आना, त्वचा सूखी होना, याददाश्त कम होना, महिलाओं में अनियमित पीरियड्स आना। अब जब थायराइड ज़्यादा होती है तो लक्षण आते हैं वजन तेज़ी से कम होना, दिल की धड़कनें तेज होना, हाथ कांपना, ज़्यादा पसीना आना, गर्मी सहन न होना, भूख लगना, नींद कम आना। ये क्या है? थायराइड ज़्यादा होने के लक्षण है। डॉक्टर अन्य स्थितियों में भी टीएसएच टेस्ट लिख सकता है। डॉक्टर कोई और स्थितियों में भी टीएसएच टेस्ट लिख सकता है। नवजात शिशु की स्क्रीनिंग के लिए, जो पहला है नवजात शिशु की स्क्रीनिंग के लिए गर्भाशय में थायराइड की जांच होगी। बांझपन हो गया, बार बार गर्भपात, थायराइड दवाई की मॉनिटरिंग के लिए, गले में कोई सूजन आता है उसके लिए। अब ये टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले मरीज का सैंपल लेना पड़ता है। सैंपल लेने के बाद उसको आधे घंटे तक सेंट्रीफ्यूज के लिए रखा जाता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज होने के बाद पेशेंट का सैंपल लिया जाता है। सैंपल के बाद पेशेंट का सीरम, ये देखो सीरम दिख रहा होगा आपको। यदि अगर सीरम में टीएसएच मौजूद होता है तो ये एंटीबॉडी से जुड़ जाता है। जब ये एंटीबॉडी से जुड़ जाता है फिर इसमें एंजाइम लेडलेट दूसरी एंटी टीएसएच एंटीबॉडी डाली जाती है, जिसमें एंटीबॉडी का सैंडविच बन जाता है। सैंडविच का मतलब आपको बताया था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिटी, जो सैंडविच की तरह कार्य करता है। फिर इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए देखो, इसमें सबसे पहले होता है वॉशिंग वफर। इसके लिए वॉश करने के लिए वॉशिंग वफर बनाना पड़ता है। देखो ये है वॉशिंग वफर, और इसमें लेते हैं हम 24 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं। उसमें 24 ml डिस्टिल वाटर में डालते हैं 1 ml वॉशिंग वफर। इस दोनों को मिक्स करने के बाद इसका ये वफर तैयार हो जाता है। फिर उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद रिजेंट होता है, ये वाला देखो, एक ये रिजेंट है, एक है टीएमबी डुलेंट। दोनों में 50-50, यानी 50 माइक्रो इसमें से 50 माइक्रो इसमें से, दोनों माइक्रो ग्लास में डाल लेते हैं। आपको माइक्रो ग्लास लिखता हूँ मैं, इसको माइक्रो ग्लास बोल सकते हो, माइक्रो वाइल्स बोल सकते हो। ये हो गए, ये होते हैं माइक्रो ग्लास, या इसको माइक्रो वाइल्स बोलते हैं। इसमें डाल देते हैं 50-50, यानी कि 50 ये डालना है टीएमबी डुलेंट और 50 डालना है
TMP सबस्ट्रेट। ठीक है, ये डाल देना है। इसके बाद इसको अच्छे से इसमें ध्यान रखना कि कोई भी पानी वानी नहीं लगे, इसके लिए इसको कवर कर देते हैं। फ्रिज में मॉइस्चर वगैरह जाते हैं तो वाइल्स ख़राब हो जाती है, फिर किसी काम की नहीं रहती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। ये हो गया, ये दोनों 50-50 डाल दिया। इसके बाद इनका लेकिन इसको नीला कलर ये सब टेस्ट डालने के बाद 15 मिनट के लिए इसको डार्क रूम में रखा जाता है। डार्क रूम में रखने के बाद इसमें 15 मिनट बाद में नीला कलर बन जाता है। नीला कलर बनने के बाद इसमें लास्ट में स्टॉप सॉल्यूशन डाल जाता है, डालते हैं उसको कलर रोकने के लिए। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्टेंसिटी मतलब ओडी पढ़ते हैं। अब देखो इसमें है कि ओडी जितनी बड़ी होगी टीएसएच की मात्रा भी उतनी बड़ी होगी, यानी कि जब हम ओडी लेंगे तो ओडी जितनी बड़ी होगी उतनी टीएसएच की मात्रा बड़ी होगी। अब देखो टीएसएच का किट ये है। अब लिखो वो सैंपल। अब सैंपल का सैंपल इसके अंदर सेल में सैंपल लेना है। और रिजेंट्स बता देता हूँ आपको, इसमें सबसे पहले रहा है एलाइजा माइक्रोप्लेट। देखो आपको दिखाता हूँ टीएसएच की एलाइजा माइक्रोप्लेट। ये होती है टीएसएच की एलाइजा माइक्रोप्लेट। ये टीएसएच की एलाइजा माइक्रोप्लेट हो गई। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल आपको दिखा देता हूँ मैं। पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल ये हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल ये हो गए। और ये पॉजिटिव अगर आपकी किट में उपलब्ध है तो लेना, नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद लेना एंजाइम कंजुगेट। अब दिखाता हूँ एंजाइम कंजुगेट। ये होता है एंजाइम कंजुगेट। ये एंजाइम कंजुगेट है। फिर हो गया वॉशिंग वेपर, जो मैंने पहले दिखाया था। ये हो गया वॉशिंग वेपर। एक रिजेंट काम में आएगा टीएमबी सबस्ट्रेट। टीएमबी सबस्ट्रेट। और इसके बाद में जो काम में आएगा वो होगा लास्ट के अंदर आएगा स्टॉप सॉल्यूशन, जो नीला कलर आता है उसको रोकने के लिए इसको काम लेता है। ये भी 50 माइक्रो डाला जाता है। उसके बाद ये डालने के बाद पेशेंट का टीएसएच मशीन में रन किया जाता है। उसके बाद उसकी ओडी आती है। ओडी आने के बाद पेशेंट की रिजल्ट आता है टीएसएच का। और ये जो पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताई है पूरी आपको प्रैक्टिकल करके इसी वीडियो में आगे मिलेगी। ये मैंने आपको इसके रिजल्ट्स के बारे में बता दिया। अब इसके अंदर देखो, अब इसमें सावधान है क्या, इसमें जो ध्यान में रखने वाली बातें क्या है। सभी रिजेंट्स को रूम टेम्परेचर पर लाइए सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो रिजेंट्स होते हैं फ्रिज में टेम्परेचर रखे होते हैं। उसके बाद इसको निकालते सभी रिजेंट्स को हमको रूम टेम्परेचर पे लाना है। स्टैंडर्ड कंट्रोल और पेशेंट सैंपल वाइल्स में डालें। सबसे पहले देखो जो अभी आपको मैंने ये दिखाए थे ग्लास, इसमें जो वाइल दिखाई थी वो सारे यानी कि जितने हमको पेशेंट को लगाना है वो इसमें गर्म वाइल डाल लेना है। उसके बाद उसमें एक ऊपर स्टैंडर्ड डालना है, नीचे कंट्रोल, उसके नीचे पेशेंट का सैंपल डाल लेना है। ये डालना है किट के निर्देशानुसार इंक्लूड करने हैं। जी हम हर किट की अलग अलग वैल्यू उसके हिसाब से डालने हैं। उसके ये डालने के बाद पूरी प्रोसेस करने के बाद अच्छे से वॉश करना है। वॉशिंग के बारे में बता दिया पहले कैसे बनेगा वॉशिंग। 1 ml वॉशिंग वाटर और 24 ml डिस्टिल वाटर से बनेगा। उसके बाद अच्छे से वॉश करना है और ध्यान रखना है कि बबल नहीं आए वॉशिंग करते समय। वो एंजाइम कंजुगेट डालें और उसको 1 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में रख दें। उसके बाद वॉश करें, उसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसमें 50-50 डाले, जो मैंने भी 2 आपको बताए थे। ये वाले 50-50 डालने हैं आपको, दोनों में 50 डालने। और उसको डालने के बाद 15 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट रखना है डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में रखना है। उसके बाद स्टॉप सॉल्यूशन डालना है और रीडिंग लेनी है।
लेजर रेडर में 450 nm पर इसकी ओडी लेनी है, उसके बाद रीडिंग लेनी है। और एक चीज़ सबसे अच्छी बात है ध्यान रखने के लायक, वो है टेम्परेचर का, टाइमिंग का, रीजेंट वैल्यू और वॉशिंग सर्किल में अलग अलग कंपनी की किट के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा किट के हिसाब से पालन करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, यानी इसकी व्याख्या कैसे करें। अगर सपोज को टी से बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म की संभावना, अगर टी से कम हुआ तो हाइपर थायराइडिज्म की संभावना। अब देखो नॉर्मल टीएसएच सामान्य थायराइड कार्य अन्य रिपोर्टों के साथ मिलाकर देखा जाता है। जैसे नॉर्मल टीएसएच आया तो वो सामान्य डॉक्टर ने कोई वो रिपोर्ट लिखा है तो उसके आधार पर भी टीएसएच देखा जाता है। टीएसएच की देखो टीएसएच की व्याख्या आमतौर पर फ्री T3 और फ्री T4 के साथ की जाती है। अब देखो इसमें सावधानियाँ क्या बरतनी है आपको, सबसे ज़रूरी है कि सावधानियाँ, किट की एक्सपायरी डेट देखनी है हमेशा, किट की हमेशा एक्सपायरी डेट देखनी है। रिजेंट को सही टेम्परेचर पर रखें, माइक्रोपिपेट की कैलिब्रेशन सही से करें, हर स्टेप के बाद अच्छी वॉशिंग करें, यानी कि हर स्टेप के बाद अच्छी वॉशिंग करें। ध्यान रखिए कि वॉशिंग करते समय माइक्रो ग्लास में बबल नहीं आए। वो टीएमबी जो सॉल्यूशन है उसको तेज रोशनी से बचाए, स्टॉप सॉल्यूशन डालने के बाद समय पर रीडिंग ले, और स्टॉप सॉल्यूशन डालने के बाद रीडिंग ले। अब सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें मेन चीज़ है कि टीएसएच टेस्ट के लिए फास्टिंग ज़रूरी है क्या। आमतौर पर फास्टिंग ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यदि डॉक्टर ने टीएसएच के साथ अन्य टेस्ट भी लिखे, मान लो कि डॉक्टर ने टीएसएच अन्य कोई टेस्ट लिखा है जिसमें कोई टेस्ट ऐसे लिखा है जिसमें फास्टिंग की ज़रूरत है, तो उस केस में आपको डॉक्टर की निर्देशानुसार पालन करना चाहिए। बाकी टीएसएच में ऐसा कुछ नहीं है कि फास्टिंग कराओ, कभी भी टीएसएच टेस्ट करवा सकते हो। और टीएसएच टेस्ट एक सामान्य ब्लड टेस्ट नहीं होता, ये हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि के कार्य का महत्वपूर्ण शुरुआती परीक्षण माना जाता है। टीएसएच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर यह समझते हैं कि थायराइड कम है या ज़्यादा या सामान्य है। इस आधार पर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और एक विशेष बात और है, T4 की रिपोर्ट के साथ मिलाकर अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं। दोस्तों आज हमने एलाइजा मेथड से टीएसएच टेस्ट के बारे में विस्तार से जाना है। यह टेस्ट क्यों किया जाता है, डॉक्टर कब लिखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, सावधानी क्या है, रिजल्ट क्या है और इसको किस प्रकार से लगाया जाता है और किस प्रकार इसमें रिजेंट होते हैं, ये हम सब ने आज इस वीडियो में बात की है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, लैब लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें और लेबोरेटरी टेस्टिंग से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे। अब आगे देखिए टीएसएच टेस्ट कैसे लगाया जाता है, पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप पूरा इस वीडियो में बताया गया आपको स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आपको एलाइजा पर टीएसएच टेस्ट कैसे लगाते हैं और टेस्ट को रन कैसे करते हैं, सिर्फ 5 मिनट में। तो आप देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले हम वीडियो में ठीक है दोस्तों। उसके बाद मशीन ऑन करने के बाद सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसकी आगे प्रोसेस, अभी मशीन रन हो रही है, अभी मशीन रन हो जाएगी। इसके बाद में हमको सबसे पहले करना है टीएसएच पे जाना है, टेस्ट पे जाना है। टेस्ट पे जाने के बाद ओके करना है, न्यू पे जाना है। उसके बाद टीएसएच इसमें देखो मिल जाएगा, टीएसएच पे जाना है। उसके बाद ओके करना है, फिर न्यू पे फिर हमको सैंपल पे जाना है। फिर हमको ये देखना है कितने सैंपल, उस हिसाब से ये सैंपल 1 लगा देना है, ठीक है। और देखते रहे आगे। इसके बाद सबसे पहले लेना पड़ता है हमको सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज को अच्छे से सैंपल आधे घंटे तक सैंपल रखना है। उसके बाद सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद सबसे पहले हमारे को लेना है, इसमें हम
टेस्ट लगाएंगे TSH का, हार्मोन टेस्ट। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं। इसके बाद ये देखो TSH किट है, ये TSH किट है। इसमें से सबसे पहले हमको लेनी पड़ेगी माइक्रोवाइल्स। इसमें है माइक्रोवाइल्स, आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। ये होती है दोस्तों माइक्रोवाइल्स। इसमें से हमको जितने टेस्ट लगाने हैं उन दूसरों को एक टेस्ट लगाना है, तो इसको एक ही लेना है। साइड में किधर भी इसके हाथ नहीं लगाना है, ओनली जहाँ ओनली ऊपर या साइड से नीचे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ऐसी की ऐसी लेना है, फिर इसको इसमें लिख रख देना है। जो बच गया उसको वापस रखना है। इस ध्यान रखो इसमें कोई हमारे ऊपर नीचे हाथ नहीं लगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर इसको वापस रख ये इसलिए लगाते हैं कि अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना जाए, कोई पानी वगैरह ना जाए, छीन ना जाए। ठीक है, तो देखो ये हमने ले लिया है, ये देखो ये लिया ये। इसके बाद सबसे पहले हमको 50 माइक्रो सीरम लेना है। पचास माइक्रो सीरम लेके इस वॉल्स वाले गिलास में डालना है। ध्यान रखो कि ये जो सीरम हम डाल रहे हैं इधर उधर ना लगे, यानी कि सीधे के सीधे वाइल के अंदर जाना चाहिए, बीच में डाल दिया। इसके बाद इसको रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो ये किट लेते हैं। किट के अंदर एक रिजेंट है, एंजाइम कंजुगेट। देखो एंजाइम कंजुगेट, ये हमारे को लेना है 100 माइक्रो। ये हमको लेना है 100 माइक्रो। सौ माइक्रो लेना है, जो हमने 50 माइक्रो सीरम लिया था उसके अंदर इसको डालना है। अब इतना काम हो गया। ये डालने के बाद अब देखो इसको 1 घंटे के लिए, इसको 1 घंटे के लिए एक घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे अंदर रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसके लिए हम जो वॉच है इसको 1 घंटे के ऊपर कर लेंगे पहले। ये देखो 1 घंटे के लिए कर लिए, अब इसको कर देंगे चालू। अब देखो इसको 1 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में रख रहे हैं। लो जी, ऐसे रखना है। ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और एकदम सही से रखना होना चाहिए। ये रख दिया। अब इसको 1 घंटे तक के बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब देखो इसमें 1 घंटा पूरा होने वाला है, तो पूरा होने वाला है तो हम इसको अंदर से निकाल लेते हैं अब, है ना, क्योंकि इसमें 1 घंटे का प्रोसेस था तो उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको निकाल के यहाँ रख लेते हैं। अब देखो आगे का प्रोसेस क्या होता है वो बताता हूँ आपको। अब 1 घंटा होने के बाद इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसका आगे प्रोसेस है कि इसको वॉश करना है। अब वॉश किससे करना है, वॉश करने के लिए इसमें देखो हमारे को एक कंटेनर लेना है, या कंटेनर लेना कोई और हो आपके पास कंटेनर टाइप तो वो ले लेना।
इसमें हमारे को वॉशिंग वफर, ये वॉशिंग वफर ये लेना है। एयर डिस्टिल वाटर इसमें लेना है, डिस्टिल वाटर। तो इसके अंदर हमको डालना है, ये देखो वॉशिंग वफर 1000 यानी 1 ml लेना है, 1 ml लेना है वॉशिंग वफर। फिर इसको इसमें डालना है। डालने के बाद इसमें देखो मैंने पहले से बना रखा है, इसमें ये बफर बन जाएगा। अच्छे से मिक्स करना है इसको। इसके बाद हमको करना है, ये लेना है जो इसके अंदर है, जो इसमें रिजेंट और सैंपल था उसको तो नीचे डाल देना है, साफ कर लेना है इसको। अब इसको 3 बार वॉश करना है, 3 बार वॉश करना है। जो हमने ये वफर बनाया था इसमें से 300 माइक्रो लेना है, 300 माइक्रो लेना है और 3 बार इसको साफ करना है। ये हो गया, ये एक बार, ये हो गया एक बार, इसको फेंक देना है। इसके बाद फिर दूसरी बार लेना है, इससे भी वॉश करना है इसको, अच्छी तरह वॉश करना है इसको ना। ये 2 बार हो गया, ये हो गया फाइनल, ये हो गया 3 बार। इसको तो अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद हमको लेना टिश्यू, ये हमने टिश्यू ले लिया। टिश्यू ऊपर जो हमने जो वायर थी इसको अच्छे से साफ कर लेनी है, यानी इसके अंदर कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, ना कोई रिजेंट होता है। इसको अच्छे से साफ करना है। ये देखो अच्छे से साफ हो गई। अब इसके अंदर ऐड करना है एक तो TMB डुलेंट है, TMB डुलेंट है। ये 2 रिजेंट हो गए, दोनों में 50-50 लेना है। इनको 50-50 लेने के लिए सबसे पहले एक रिया ऑयल लेनी है। रिया ऑयल को यहाँ रख के इसमें 50 इसमें से 50 इसमें से, दोनों में 50 डालना है। ये देखो 50 पे कर लिया है। 50 लेना है डुलेंट, 50% ये ले लिया और 50% ले लिया सेकंड वाला। और ध्यान रखना इसके लिए टिप्स ज़रूर चेंज कर लेना, एक में एक टिप्स लेना। ये टिप्स चेंज कर ली, ये दोनों को मिक्स कर लिया। अब जो हमने ये बनाया है इसमें से 100 माइक्रो लेना है। दोनों में 50-50 ले लिया, 100 माइक्रो हो गया। इसको इसमें डाल देते हैं। अब ध्यान रखो इसको डाल के और इसको कवर कर लेते हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए अब इसको रखेंगे डार्क रूम। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। अब इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है। इसमें 15 मिनट चालू कर दी मैंने। इसके बाद हम मशीन को तैयार करते हैं। हमें उसके बाद टेस्ट पे जाना है, ओके करना है, न्यू पे जाना। अब इसमें देखो बहुत सारे टेस्ट हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट लगते हैं। बाकी टेस्टों के बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। इसमें हमको लगाना है ओनली TSH लगाना। इसमें देखो T3 T4 नीचे आ गया T, इस पर ओके करना है, फिर ओके करना है, फिर जाना है सैंपल पे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ओनली सैंपल करना है। अब हमको 1 लगाना है, 2 लगाना है, वो करना हुआ है हमको 1। अभी फिलहाल हम 1 लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर 1 के ऊपर कर दो, ठीक है। अब सैंपल को हमने 15 मिनट के लिए इधर रख दिया है। ये लेब देख लो, 15 मिनट के लिए यहाँ रख दिया है। 15 मिनट होने के बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ आपको। अब देखो इसमें हमने 15 मिनट के लिए सैंपल को रखा था डार्क रूम में। अब ये 15 मिनट होने वाली हैं, तो हम क्या करते हैं, सैंपल को बाहर निकाल लेते हैं। ये इसको जो हमने वाइल्स को रखे था अंदर, इसको हमने बाहर निकाल लिया।
अब इसके अंदर सबसे पहले इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा दिया हमने, ये हटा दिया। इसको हटाने के बाद इसके अंदर डालेंगे 50 माइक्रो स्टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो कलर आ रहा है कलर को रोकने के लिए, इस कलर को रोकने के लिए इसमें 50 माइक्रो स्टॉप सॉल्यूशन डालेंगे। ये देखो हमने ले लिया 50 माइक्रो स्टॉप सॉल्यूशन। अब ये इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमने डार्क रूम में रखा था उसमें थोड़ा कलर आता है, उस कलर को स्टॉप करने के लिए इसमें स्टॉप सॉल्यूशन डालते हैं। डाल दिया। स्टॉप सॉल्यूशन डालने के लिए अब मशीन में इसको रन करेंगे। हमने स्टॉप सॉल्यूशन डाल दी। अब इसको अच्छे से इसके अंदर सेट करेंगे। इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, पहले हमने मशीन को सेट कर दिया था, उसके बाद अब इसको ये हमने इसमें लगा दिया। अब इसको करना स्टार्ट। ये हमने स्टार्ट कर दिया, देखो। ये 2 बार इसको स्कैन करेंगे, 1 बार हो गया, अब 1 बार और लेके अंदर। ये स्कैन हो गया। इसके बाद देखो इसमें हमको ये आ गया, ये ओडी आ गई, इसका रिजल्ट देखना। तो हमको रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो हमको ना रिजल्ट पे क्लिक किया तो इसका थायराइड आ गया। इसका थायराइड आया 0.56। तो हमारा ये टेस्ट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। दोस्तों, आज हमने एलाइजा मेथड से TSH टेस्ट के बारे में विस्तार से जाना। यह टेस्ट क्यों किया जाता है, डॉक्टर कब लिखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, सावधानी क्या है, रिजल्ट क्या है और इसको किस प्रकार से लगाया जाता है और किस प्रकार इसमें रिजल्ट होते हैं, ये हम सब ने आज इस वीडियो में बात की है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, लैब लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें और लेबोरेटरी टेस्टिंग से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे। अब आगे